अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वोकेब लेक्चर 9 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल, जिसका टाइटल है फ्रेजाइल पीस यानी कमज़ोर अमन व अमान, जो है 14 दिसंबर 2025 का यानी आज का। इस वीडियो के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स जानेंगे, उनके मीनिंग्स जानेंगे उर्दू के अंदर और उनके साइनोनिम्स, और उसके अलावा वो किस तरह से यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर या नाजुक। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर। इसके सिनोनिम्स हैं डेलिकेट, वीक, अनस्टेबल। फ्रेजाइल के सिनोनिम्स हैं डेलिकेट, वीक, अनस्टेबल। द सीज फायर between Pakistan and Afghanistan remains fragile and requires careful handling। बोरा के जो सीज़ फायर, जो जंग बंदी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, वो कमज़ोर है, फ्रेजाइल है और उससे केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी तो हो गई, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कभी भी ये लोग फिर से आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे पे अटैक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है। उससे हम बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कमज़ोर, नाजुक, डेलिकेट, वीक या अनस्टेबल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब होता है जंग बंदी, मतलब जंग जो ख़त्म हो जाए, जंग को रोका जाए, जंग दो मुल्कों के बीच में उसे बंद किया जाए, उससे हम बोलते हैं सीज़ फायर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जंग था, उसकी सीज़ फायर लग गई। पाकिस्तान और इंडिया का जंग था, उसकी सीज़ फायर हो गई। तो सीज़ फायर हम बोलते हैं जंग बंदी को। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रूस, आर्मिस्टिस या सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। ट्रूस, आर्मिस्टिस या सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। बोथ कंट्रीज अग्रीड टू अ सीज़ फायर टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस। दोनों मुल्क अग्री हो गए, राज़ी हो गए सीज़ फायर पे, जंग बंदी पे, कि वो लोग वायलेंस को रोकेंगे, वायलेंस को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात हो रही कि दोनों कंट्रीज़ राज़ी हो गए, अग्री हो गए सीज़ फायर, जंग बंदी पे, कि फर्दर वायलेंस को वो लोग रोकेंगे, वो लोग ख़त्म करेंगे। उससे हम बोलते हैं सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब होता है जंग बंदी, जंग ख़त्म हो जाए, उससे हम बोलते हैं सीज़ फायर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है विज अ विज। विज अ विज का मतलब होता है के हवाले से या के मुकाबले से, मतलब रिगार्डिंग, कंसर्निंग और इन रिलेशन टू। किसी बात, कोई भी बात हम करते हैं उसके हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से, तो हवाले से जो है उसमें हम बोलते हैं विज अ विज। किस तरह? द अफगान तालिबान वर अर्ज टू फुलफिल कमिटमेंट्स विज अ विज प्रिवेंटिंग अटैक्स। बोरा के अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हैं, उन्हें कहा गया कि वो अपने वादे, अपने कमिटमेंट्स फुलफ़िल करें। किसके हवाले से? कमिटमेंट्स प्रिवेंटिंग अटैक्स, के जो वो लोग अटैक्स करवाते हैं उनके हिसाब से, उनके हवाले से, उनके रिगार्डिंग वो अपने कमिटमेंट्स पूरे करें। उनके कमिटमेंट्स क्या थे? कि वो लोग अटैक्स नहीं करवाएंगे और अटैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये सेंटेंस है, उसे हम बोलते हैं विज अ विज, मतलब के हवाले से या के मुकाबले से। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डीक्री। डीक्री का मतलब होता है फरमान या हुक्म। डीक्री का मतलब होता है फरमान या हुक्म। इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं या प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स हैं ऑर्डर, एडिक्ट या प्रोक्लेमेशन। द तालिबान चीफ इशूड अ डिक्री डिक्लेयरिंग क्रॉस बॉर्डर अटैक्स एज हार्म। बोरा कि जो तालिबान का चीफ है, जो तालिबान का सबसे बड़ा है, सरदार है, उसने एक ऑर्डर, एक हुक्म जारी किया कि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं वो उससे नुकसान होता है। उन्होंने एक एडिक्ट, एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, एक डिक्री इशू किया कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो हैं उससे नुकसान होता है। डिक्री हम बोलते हैं फरमान को या हुक्म को।
उसके बाद हमारे पास वर्ड है हीडेड। हीडेड का मतलब होता है अमल करना या मानना। साइनोनिम से ओबेड, फॉलोड या रेस्पेक्टेड। हीडेड के साइनोनिम से ओबेड फरमानबरदारी, फॉलोड किसी बात को मानना, फॉलो करना, किसी बात की रेस्पेक्ट करना, उससे हम बोलते हैं हीडेड। हीडेड यानी अमल करना या मानना। अनफॉर्चुनेटली प्रोहिबिशन बाय तालिबान चीफ वॉज नॉट हीडेड बाय टेररिस्ट। बुरा कि बदकिस्मती से जो प्रोहिबिशन, जो पाबंदी लगाई थी तालिबान की चीफ ने, वो टेररिस्ट ने उस पर अमल नहीं किया, उस बात की फरमानबरदारी नहीं करी, उससे हम बोलते हैं हीडेड। हीडेड यानी अमल करना या मानना, उससे हम बोलते हैं हीडेड। हमारे पास वर्ड है रीबिल्ड। रीबिल्ड का मतलब होता है दोबारा तमीर करना या फिर से कायम करना, उससे हम बोलते हैं रीबिल्ड। इसके सिनोनिम से रीस्टोर, रिकंस्ट्रक्ट या रिपेयर। द रेजोल्यूशन इज एन अटेम्प्ट टू रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो ये रेजोल्यूशन है, जो ये करारदाद है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से ट्रस्ट जो है कायम हो सके, फिर से यकीन जो है तमीर हो सके, उससे हम बोलते हैं रीबिल्ड। मतलब दोबारा तमीर करना, रीस्टोर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना या रिपेयर करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डिट्रोरिएट। डिट्रोरिएट का मतलब होता है बिगड़ना या ख़राब होना। डिट्रोरिएट का मतलब होता है बिगड़ना या ख़राब होना। इसके साइनोनिम्स हैं वर्सन, डिक्लाइन या डिग्रेड। मतलब बदतर है सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो सकती है, उससे हम बोलते हैं डिट्रोरिएट। बायलैटरल टाइज कुड डिट्रोरिएट इफ़ टेररिज्म इज़ नॉट कंट्रोल। बोल रहा कि जो दोनों मुल्क की कोई दरमियान रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकती है, वो बिगड़ सकती है अगर टेररिज्म, दहशतगर्दी, उस पे काबू न पाया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, वो बिगड़ सकते हैं, उससे हम बोलते हैं डिट्रोरिएट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है क्विल। क्विल का मतलब होता है काबू पाना। क्विल का मतलब होता है काबू पाना। साइनोनिम से सप्रेस, पुट डाउन या कंट्रोल। क्विल के साइनोनिम से सप्रेस, पुट डाउन या कंट्रोल। द रेजोल्यूशन एम्स टू क्विल द क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। बोल रहा जो करारदाद है उसका मतलब ये है कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो होते हैं वो रोके जाएं, उन पे काबू पाया जाए, उससे हम बोलते हैं क्विल। क्विल का मतलब होता है कंट्रोल करना, काबू पाना, उससे हम बोलते हैं क्विल। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट वर्ड सीखे, उनके सिनोनिम्स और उनके यूजेस सीखे फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल 14 दिसंबर 2025 का फ्रेजाइल पीस टाइटल करके ये एडिटोरियल है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।